ये है एक ओवरव्यू कमल जी के फार्म का। ये हेल नेट लगा है जिसके अंदर इन्होंने एप्पल के पौधे लगाए हैं। ये है आपका टैंक जिस पे सर आपने क्या रेन वाटर को हार्वेस्ट किया हुआ है। इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी होगी? मैडम इसकी करीब 1.5 लाख लीटर होगी। ये 1.5-2 मीटर गहरा, अच्छा, और 14 मीटर चौड़ा है। 2013 में उससे पहले मैं कहीं प्राइवेट जॉब करता था, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। लगभग 40 नाली में हमारा 40 नाली में आप फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं, जिसमें आपके लगभग कितने पॉली हाउसेज लग चुके हैं? पॉली हाउस मैडम प्लान की जहाँ बात होती है, कहते हैं प्लान नहीं होना चाहिए, लंबा काम करना है, यहाँ गाँव में सब कुछ ठीक है। आगे अभी आमदनी जो भी है, जो शहरों में या तो प्लान मिल रहे हो कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाए उन्हें, या बहुत अच्छा हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड आबाद हो, खुशहाल हो, बेरोजगारी कम हो, युवाओं को एक राह मिले, इसी सोच को लेकर है आज की वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जानकारी से भरपूर है। किशन सिंह बरगली, जो कि उत्तराखंड के एक गांव में बागवानी का काम करते हैं, उनकी एक बात दिल को छू गई। उन्होंने बताया कि हम अपनी स्वतंत्रता से काम करते हैं, 2 घंटा सवेरे और 2 घंटा शाम। हम घूमने भी जाते हैं, हम ट्रैवलिंग भी करते हैं और हमारी आजीविका बहुत अच्छी तरह से चल रही है। कमल महतोलिया, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, जिन्होंने अपना जॉब छोड़कर 2013 में अपने गांव की जमीन में काम शुरू किया। इन 10 सालों में आज इनके पास 15 पॉली हाउसेज हैं, एक एप्पल का ऑर्चार्ड है जिसमें 6000 एप्पल के प्लांट्स हैं, और इस पूरे इलाके में जो एकमात्र कोल्ड स्टोरेज है ये उसके ओनर हैं। ये सब कैसे हुआ? आपके हर सवाल, हर शंका का समाधान मिलेगा इस वीडियो में। ये मैं पहुंच चुकी हूँ पहाड़ पानी, जो कि नैनीताल से लगभग 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ पहाड़ पानी। कमल जी मुझे रिसीव करने के लिए आए हैं यहाँ पे। मुझे इनके साथ इनके फार्म पे जाना है। कमल जी, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि पहाड़ पानी, जनरली पहाड़ों में पानी की बहुत दिक्कत है, लेकिन मैं पहाड़ पानी में आई हूँ तो लग रहा है कि यहाँ पे पानी बहुतायत से होगा। पानी तो नहीं है मैडम, पानी की स्रोतों पर ही निर्भर है हम। पहाड़ पानी का गांव है, इसमें तोप महतोला गांव आता है। ये फ्लोरिकल्चर का बहुत बड़ा काम है इधर। ये सामने बहुत देखे आपको पॉली हाउस लगे हुए हैं। अच्छा, ये जो पॉली हाउसेज हैं, हाँ, इसी में बेसिकली ये आपके ही पॉली हाउसेज हैं? हाँ मैडम, इसमें ये वाला जो सामने सेटअप दिख रहा है मेरा है। इसमें लीलियम का काम है हमारा। और ये पूरा आपका पहाड़ पानी का गाँव है? पहाड़ पानी का गाँव है। इसमें आलू की भी खेती हो रही है मैडम। हर एक खेत आप देखेंगे आलू लगा हुआ है खेतों में। ये हम लोग जा रहे हैं डाउन में कमल महतोलिया जी के फार्म पे। आज मौसम अच्छा है। हाँ, बढ़िया मौसम है। हमारे वहाँ तो थोड़ी सी बारिश हुई तो स्वेटर निकल जाती है। सही बात है। कल तक ओले गिरे, परसों ओले गिरे थे थोड़े। अच्छा, पुराना अंग्रेजों के समय का रास्ता है। अच्छा, ये इधर विजयपुर कोलाबाद। अच्छा, हल्द्वानी को निकलता है। हाँ, पहाड़ पानी विजयपुर। ये अंग्रेजों के टाइम का रास्ता है। ये है एक ओवरव्यू कमल जी के फार्म का। ये हेल नेट लगा है जिसके अंदर इन्होंने एप्पल के पौधे लगाए हैं। ये है आपका टैंक जिस पे सर आपने क्या रेन वाटर को हार्वेस्ट किया हुआ है। इसकी कैपेसिटी लगभग कितनी होगी? मैडम इसकी करीब 1.5 लाख लीटर होगी। ये 1.5-2 मीटर गहरा है।
अच्छा। और 14 मीटर चौड़ा है, नहीं लंबा है, और करीब 7 मीटर चौड़ा है। अच्छा। लगभग 1.5 लाख लीटर पानी आ जाएगा, जो कि हमारे अगर गर्मियों में मई जून के महीने में पानी की दिक्कत हो जाती है हमें, तो इससे हम अपने खेतों को बचा सकते हैं। तो इसके अलावा कोई और भी तरीका है पानी का, मतलब कोई नेचुरल सोर्सेज भी हैं? नेचुरल सोर्स तो है मैम, अब वही है, कहीं पर है नीचे लिफ्ट करके हमने लगभग आधे किलोमीटर से लिफ्ट करके, मतलब अदरवाइज पानी की प्रॉब्लम है? अदरवाइज पानी की प्रॉब्लम है। मैंने 2013 में, उससे पहले मैं कहीं प्राइवेट जॉब करता था, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। लगभग 40 नाली में हमारा फ्लोरिकल्चर का काम है। 40 नाली में आप फ्लोरिकल्चर का काम कर रहे हैं, जिसमें आपके लगभग कितने पॉली हाउसेज लग चुके हैं? पॉली हाउस मैडम करीब 15 पॉली हाउस हैं। अच्छा। हाँ 15 पॉली हाउस हैं, उसमें लिलियम का बीज लगा हुआ है। और हर पॉली हाउस के लिए आपको 80% उद्यान विभाग से सब्सिडी मिली है? उद्यान विभाग से मिली है। बाकी सेब का भी काम है, एप्पल का। मिशन एप्पल में पिछली 2022 में हमने एक बगीचा लगाया, अभी दिखाते हैं आपको। ये मैडम ये ओलों के लिए शेड नेट है। अच्छा अच्छा, ये पॉली हाउस नहीं है, ये शेड नेट है। शेड नेट है, ओके। ओलों के बचाव के लिए है। ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर का ही प्रोजेक्ट था पिछली बार। ये 10 नाली में 6 लाख रुपए का प्रोजेक्ट था। इसमें इन्होंने हमें 80% सब्सिडी दी, 4,80,000 रुपये सब्सिडी दी। तो हमने इधर उधर से पेड़ नहीं लेके, इटली से ग्रीवा नर्सरी वर्ल्ड की नंबर 1 नर्सरी है, देखिए आप रिजल्ट देखिए। ये 1 साल का प्लांट है, ये पिछले साल 2022 में हमने प्लांटिंग करी है। इस पे फ्रूट आ रहा है बिल्कुल। डार्क बैरन गाला वैरायटी है ये। लगभग 6,000 प्लांट सेब के लगे हुए हैं। आपने बताया मुझे कि 10 नाली में आपने ये जो है प्लांटेशन की है। इसमें कितने प्लांट्स हैं? इसमें मैडम हमारे 500 प्लांट हैं। 500 प्लांट हैं आपको। हाँ। और आपको गवर्नमेंट से 80% सब्सिडी मिली है। 80% सब्सिडी किस चीज के लिए मिली है? एक जो आपका ड्रिप इरिगेशन वाला है, ये आपका है, उसमें मल्चिंग शीट भी है। अच्छा, मल्चिंग शीट भी है। मल्चिंग शीट भी है, इससे नमी बरकरार रहती है। हाँ ठीक है। इसकी द्वार पे रूटेड होता है, शैलो रूटेड नहीं होता। हाँ। और ये टेले सिस्टम है, इसमें ये इसको टांगने के लिए लोड पड़ जाएगा तो ये वायर लगे हुए हैं। अच्छा। ये पोल लगे हुए हैं। हाँ। बाकी ऊपर से नेट ओले के लिए। अच्छा, ये आपका आया है सब्सिडी के अंडर में? हाँ, ये सब हॉर्टिकल्चर का ही प्रोजेक्ट, एप्पल मिशन कहते थे इसे। अच्छा, उसका प्रोजेक्ट है। और जो आपने अपनी पॉकेट से लगाया इसमें वो है? हमारा प्लांट बाहर का लगाया, आप देख सकती हैं। और जगह प्रोजेक्ट लगे हुए हैं जो ठेकेदारों ने करवाए, वो करवाए, तो खाली अभी उनमें खाली डंडियां हैं। अच्छा। तो हमारे प्लांट में देखिए इतना फल है। और ये आपका जो एक प्लांट है उसकी कॉस्ट क्या रही? लगभग मैडम ये हमें 850 रुपये लगभग पड़ा यहाँ पर पहुँचने तक। ठीक। 700 रुपये का आया था, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेके इतना होने के बाद और आपको पहले साल में ही ये आपको में फल दे रहा है? हाँ, जो भी है रिटर्न कुछ ना कुछ आएगा। अच्छा, ये भी आपकी जो दिख रही है ओपन में, ये भी आपकी एप्पल की प्लांटेशन है? हाँ। सीडलिंग है आप कह रहे हैं? ये सीडलिंग है, वो रूट स्टॉक। अच्छा, ये सीडलिंग वाला है। ये सीडलिंग वाला है। और आप बता रहे हैं कि 2 साल पुराना है? हाँ, ये 2 साल पुराना है। और ये कितने प्लांट्स हैं लगभग? ये मैम ये उसमें 1500 प्लांट है। और कितना टाइम लगेगा फल आने में? फल इसमें आने लग गया मैडम, इसमें भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, कुछ दाने दिखाई दे रहे हैं मैम। इसमें डेलीसस भी है और ग्रैनी स्मिथ भी है, गाला सीरीज है। अब इसमें डेलीसस के लिए हमें पॉलिनाइजर की ज़रूरत होती है। अच्छा। हाँ, वो खुद नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है, तो इसलिए हमने बीच में ये ग्रैनी स्मिथ का प्लांट लगाया इसके। अच्छा, ओके। बीच में जो कि इसको पॉलिनाइजर करेगा, तो इससे हमारी फ्रूट अच्छा सेट होगा। ना जानवरों से होने वाले नुकसान का डर, ना ओलावृष्टि की चिंता, और ना ही मार्केट ना मिलने की दुविधा, साथ में अच्छा खासा मुनाफा, एक्सपेंशन के अनलिमिटेड स्कोप, और क्या चाहिए आज के युवा को। लेकिन इस सब के लिए पहल तो उसे ही करनी पड़ेगी, सोच तो उसे ही बदलनी पड़ेगी। कमल जी, आपके पास ज़मीन भी काफ़ी है, आपने पॉली हाउसेस काफ़ी लगाए हैं, तो क्या टर्नओवर आपका रहता है? मैडम देखिए, बड़ा काम है, कभी मार्केट अच्छी मिल जाती है, कभी मंडी है, मंडी में कहीं किसी समय फूल की अगर शॉर्टेज रहती है तो उस समय
फ्लावर का रेट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन लिलियम क्रॉप ऐसी है, अगर ये तैयार हो गया तो इसे रोक नहीं सकते हम, और भेजना ही भेजना। तो ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि एक बीज से हम 2 फसलें ले रहे हैं। देखिए आप, इतने हाई डेंसिटी 4 इंच में 4 बाई 4 इंच में फ्लावर लग रहा है, तो उतना ही पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न भी उसी हिसाब से आएगा। अगर थोड़ा मार्केट ठीक ठाक रहती है तो एक आदमी 200 वर्ग मीटर में अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। अभी तो करीब कम से कम 20,000 बल्ब लगे हैं। अच्छा, तो आपका अपना क्या अनुभव है इस? असल अगर आदमी का अगर पैसा है, बाहर न जा कर के अब अपने घर में अगर खेती बाड़ी करे तो इससे बहुत आमदनी हो सकती है। तो आप, लागत तो है इसमें, बहुत है लागत है, हाँ, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपका हाँ, आपकी अर्निंग भी हो ही जाती अर्निंग है। भी हो ही जाती है। ये नहीं कि फसल लगा रखी है पिट गई, ये इसमें नहीं है। जो भी है मतलब एक में नहीं होगा, दूसरी फसल में अपना आदमी उसका टर्नओवर कर मतलब आप सेटिस्फाइड हैं हाँ, इस? बिल्कुल सेटिस्फाइड। जो आजकल का युवा है उसको पलायन बहुत हो रहा है, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मैडम देखिए, अब हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वहाँ पर हमें सरवाइव तो करना ही पड़ेगा। बाहर जाके नौकरी करो, दूसरे की नौकरी करो, समय से वो करो, उससे बढ़िया अगर हम संसाधन बनाना चाहें। आपने देखा होगा मैंने पानी के लिए टैंक बना रखा है, वो तो उसमें 1 महीना लगभग हमारी सिंचाई के लिए पर्याप्त है, बरसाती पानी को स्टोर कर रखा है। तो संसाधन भी हैं पहाड़ में, छोटी लैंड है तो है सबके पास। अगर उसमें छोटी लैंडों में टेक्निकल खेती करी जाए, गेहूँ, पहले हम भी आलू गेहूँ का काम करते थे, तो भगवान भरोसे काम चल रहा है, बो दिया और बारिश हो गई तो ठीक है, ओले गिर गए तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए मतलब थोड़ा सा टेक्निकल सोचा जाए, हॉर्टिकल्चर की ओर रुख किया जाए, या हम लोगों से ही संपर्क करा जाए। तो जो भी कोई करना चाहता है तो अच्छी आमदनी, मतलब जितना आदमी बहुत ज़्यादा में करेगा उससे कम में अच्छी आमदनी प्राप्त की जा सकती है। You sick of all the same dudes running up, follow you around, hope you fall in love. They don't see you like I do, yeah. All your friends they see it too, that I'm the one who looks you in the eye, speaking like I mean it, what's inside. Know these others try and play the part, but I'm the one who made it to your heart. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear enough. Fly you out to Paris, see the way they staring. Always on my mind, you know I need that love. Yeah, I show up on time, I know you need that love. Tell you everything that you don't hear enough. किस तरह की सोच है आजकल के युवा की और आजकल के पेरेंट्स की अपने बच्चों को लेकर और उत्तराखंड को लेकर? मैडम, पलायन की जहाँ बात हो रही है, कहते हैं पलायन नहीं होना चाहिए, लड़का काम करता है, यहाँ गांव में खेती बाड़ी करता है, तो सब कुछ ठीक ठाक है। अपनी आमदनी जो भी है, जो शहरों में या तो पलायन इसलिए हो कि बहुत अच्छी जॉब मिल जाए उसे, या बहुत अच्छा अपना काम कर ले, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पैसा मिल रहा हो उसे। लेकिन चक्कर ये हो गया है, जो पहाड़ में काम कर रहा है वो अपने रिसोर्सेज से जो भी कमा रहा है, क्योंकि हमारी तो एग्रीकल्चर बेल्ट है, बहुत अच्छा आलू होता है, शिमला मिर्च है, सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो अच्छी आमदनी हो जाती है। और दूध का अच्छा काम है, अगर आदमी 1-2 गाय भैंस पालता है तो दिन के वो 300-400 रुपये, तो जो आदमी वहाँ पर पूरे दिन नहीं कमा सकता उसे कमा सकता है। लेकिन उनको शादी करना मुश्किल हो गया अगर वो पलायन नहीं करते, तो यहाँ पर पहाड़ में लड़की देना मुश्किल हो गया, कोई देना नहीं चाहता है। अब वो सभी के साथ वो चीज़ें लागू हो रही है। अब हम खुद काश्तकार हैं, अपना पूरा वो कर रहे हैं, आपकी भी बेटियां होंगी, हम खुद नहीं देना चाहेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है पहाड़ में। हमारे गांव के आधे बच्चे तो ऐसे ही रह गए, मतलब लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही हैं। मिल रही है। लड़कियों की शादियां तो हो जा रही है, अब लड़कों की शादियों में बराती का मतलब जाए हुए 5 साल हो गए, मतलब इस गांव में लड़कियों की शादी हो जा रही है आसानी से। वो तो ओ, आपका कहने का मतलब है जो लड़के यहीं पे रह के अपना काम कर रहे हैं, भले ही उनका काम अच्छा चल रहा है, लेकिन माता पिता अपनी लड़कियों को ऐसे लड़कों को देने को तैयार नहीं है। तो ये भी एक कारण ये भी है। अब इसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो इसलिए पलायन भी होना जरूरी है। ये हो गया, क्योंकि गांव के परिदृश्य में होगा तो फिर वहाँ पर गाय बच्ची भी पालनी पड़ेंगी, काम भी करना पड़ेगा, उनके लिए चारा लाना है और थोड़ा खेतों में भी काम करना है। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता है कि उसका बच्चा खेतों में काम करे। अब उन्हें ठीक हो रहा है, वो आदमी काम करे और हम खाएं, ये भी सबसे बड़ी समस्या होगी है। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चों को
या पेरेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि अब वो पुरानी जो पारंपरिक खेती का तरीका था अब वो तरीका नहीं है। अब अलग अलग टूल्स आ गए हैं, यंत्र आ गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है। मैडम पहले बैलों से जुताई होती थी, अब ये मान के चलिए हमारे गांव में 100% ट्रैक्टर है। 1 लीटर तेल डाला, उसको जुताई करके उसे साइड में रख दिया, तो वो बैलों की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह के टूल से अगर काम किया जाए तो एग्रीकल्चर इजी भी बहुत हो चुका है। कमल जी, फ्लोरीकल्चर जो है अभी उत्तराखंड में थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब एक आम आदमी नहीं कर रहा है इसको, तो इसको लेकर सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? मैडम अपेक्षाएं तो ये हैं कि पॉली हाउस तो दे रहे हो, ठीक हो गया, एक बार लगेगा, 4-5 साल तक पॉली सीट भी ख़राब नहीं होगी। तो सब्सिडी को अगर जो 50% सब्सिडी दे रहे हैं 2-3 साल भी किसानों को दी जाए, जो 1 टाइम दे रहे हो। आप सीड की बात करें, बीज में सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि कॉस्टली वही पड़ता है। अगर उसमें थोड़ी सब्सिडी दी जाए तो आम आदमी भी आ सकता है और अच्छा काम भी हो सकता है। एक बल्क में मार्केट हो सकती है, पूरा इलाके में थोड़ा संपन्नता आ सकती है। मतलब वो एक ही साल नहीं देके 3-4 साल दे दे, तो उसके बाद आदमी उसके बाद छोड़ा जा सकता है उसको। कमल जी, इस फील्ड में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा? मैडम ऐसे चैलेंज तो विशेष नहीं है, क्योंकि एक तो हम इंडोर खेती कर रहे हैं, मतलब जैसे मकान के अंदर रहते हैं उसी तरीके से हम फसल को भी उतना सुरक्षित रखा हमने, और ना ओले का है ना जंगली जानवरों का है। बाकी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा कॉस्टली लग रहा है, ये लग रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा है। हॉर्टिकल्चर में मिलते हैं, उन्हीं से अगर हम कर लें कीटनाशक और वो जो छोटी मोटी दवाइयाँ हैं, अगर वहाँ से हम 50% सब्सिडी में ले आएँ तो उसी से हमारी फसल तैयार हो सकती है। बाकी मार्केट के लिए वो कोई समस्या नहीं है, और मतलब इजीली हमें ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। हल्द्वानी में हमारे पास एजेंट अवेलेबल है, बाकी 2-2 ट्रेनें हैं वहाँ पर, तो वो भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, कुछ लोगों का रोज़गार भी चल रहा है मैडम, हमारे पास 4-5 लड़के काम करते हैं, तो उनका घर परिवार भी चलता है। कमल जी, वो लोग जो बहुत पहले रोजगार के सिलसिले में पलायन कर चुके हैं, जिनके गांव भूथा हो गए हैं, सालों से ज़मीन बंजर पड़ी है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, वो लोग उस समय चले गए थे, उस समय की अपनी अलग परिस्थितियाँ होंगी। अब वो लोग जहाँ तक है कि पहले जो भी गया है वो अच्छे सरकारी जॉब के हिसाब से वहाँ पर सेटल हो गया है, किसी कारण से उन लोगों ने अपने आना चाहिए, मातृभूमि में आना चाहिए। जो लोग गरीब हैं वो अपने पैसे को थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके, थोड़ा अपनी नई सोच लेके, कुछ हम तो फ्लोरिकल्चर की बात करें, वो कुछ और भी कुछ हो सकता है उनके दिमाग में, कोई उसका आयुर्वेदिक प्लांट है, कोई इस तरह का है, या कुछ किसी को रख के या किसी को दे के कुछ उसे मोटिवेट करके उस ज़मीन को दे के, और कुछ अपना हल्का फुल्का पैसा इन्वेस्ट करके गांव वालों को मोटिवेट करके, तो उससे भी ऐसा कर सकता है कि गांव में खुशहाली आ सकती है। ये आपका कोल्ड स्टोरेज है, ये भी आपने गवर्नमेंट स्कीम से लिया है, थोड़ा आइडिया दीजिए। मैडम ये हॉर्टिकल्चर से ही था। हाँ। 30 मीट्रिक टन का है। हाँ। ये है 20 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 10 फीट हाइट है इसकी। अच्छा, ये वर्किंग में है अभी? हाँ, वर्किंग में अभी लगा हुआ है। ये करीब मार्च में हमने मार्च में प्लांट है, ये लगवाया था, ये फर्स्ट बढ़ना है। अच्छा, इस एरिया में ये पहला ही है। हाँ, गाँव वालों को भी सुविधा मिल जाएगी। थोड़ा लाइट का जो भी खर्चा आएगा उसको हम शेयर करके, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी अगर रखना चाहता है, कोई भी चीज़ों को रखना चाहता है, बिल्कुल। हाँ, ये 15 लाख का प्रोजेक्ट था। इसमें गवर्नमेंट ने हमें 50% सब्सिडी दी, 7.5 लाख रुपए सब्सिडी। इसके अलावा और किस तरह की फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट गांव में जाकर काश्तकारों को प्रोवाइड करती है? हाँ मैडम, और फैसिलिटी तो क्या है, जगह जगह पे इनकी मोबाइल वैन बनी हुई है, मोबाइल टीम है, वहाँ पे इनके अधिकारी बैठते हैं, तो वो अच्छी, वो जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें चल रही हैं वो उसकी जानकारी पब्लिक को देते हैं। तो 2-3 लोगों का स्टाफ होता है। अब वो पेड़ों को, मतलब हमारे फसल को देखने भी आते हैं, पेड़ों को देखने भी आते हैं, कोई बीमारी लग रही है, क्या लग रहा है, तो उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। बाकी उनसे सॉल्व हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने हेड ऑफिस भीमताल पहुँचाते हैं उस चीज़ को। बागवानी के क्षेत्र में आज का युवा नई टेक्नोलॉजी के साथ चमत्कार करने की कैपेबिलिटी रखता है, अपनी तकदीर और राज्य की तस्वीर बदलने की सोच रख सकता है। राज्य को ज़रूरत है आज ऐसे ही युवाओं की,
फिर मिलती हूँ एक नई सोच, नई खोज के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।